नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल किताब की आयात हैं जो कुछ आपके परवरदिगार की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है वो ऐन हक है, लेकिन अक्सर लोग इस बात पर ईमान नहीं लाते। अल्लाह वो है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बग़ैर बुलंद किया जो तुम्हें नज़र आते हों, फिर इसने अर्श पर करार पकड़ा और सूरज और चाँद को एक ख़ास कानून का पाबंद बनाया। इस निज़ाम की हर चीज़ एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए चल रही है। वही इस कायनात के निज़ाम की तदबीर करता है और अपनी निशानियाँ तफसील से बयान करता है ताकि तुम लोग अपने परवरदिगार से मुलाकात का यकीन करो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही तो है जिसने ज़मीन को फैला दिया, इसमें सिलसिला हाय कोह और नहरें बना दी, हर तरह के फलों की दो दो किस्में बनाई। वही दिन पर रात को तारी करता है। सोचने समझने वाले लोगों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियाँ मौजूद हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नीज़ ज़मीन में कई क़ितात ऐसे हैं जो बाहम मिले हुए हैं और इनमें अंगूर के बाग, खेती और खजूरें हैं जिनमें कुछ जड़ से मिली हुई हैं और कुछ बिन मिली हुई हैं। इन क़ितात को एक ही तरह के पानी से सराब किया जाता है, मगर मज़े में हम किसी को बेहतर बना देते हैं और किसी को कमतर। इन चीज़ों में भी अहले अक्ल व ख़िर्द के लिए कई निशानियाँ मौजूद हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आप ताज्जुब करते हैं तो इससे भी अजीब तरीन बात यह है कि ये लोग कहते हैं कि जब हम मिट्टी बन जाएं तो क्या असरनो पैदा होंगे। यही लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार का इनकार किया और ऐसे ही लोगों की गर्दनों में तोक होंगे। यही लोग अहले दोज़ख हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। हमारा आज का सबक आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 10 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयस्तअजिलूनका बिस्सय्यिआति क़ब्लल हसनति वक़द ख़लत मिन क़ब्लिहिमुल मासूलात व इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम व इन्ना रब्बका लशदीदुल इक़ाब। ये लोग भलाई से पहले आपसे बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं, हालांकि इनसे बेशतर इन जैसे लोगों पर अजाब आने की कई मिसालें गुजर चुकी हैं और आपका परवरदिगार लोगों के जुल्म के बावजूद इन्हें माफ़ कर देने वाला है। और ये भी यकीनी बात है कि आपका परवरदिगार सख्त अजाब देने वाला है। मुनकिरीन हक़ का ये मुतालबा संजीदगी पर मबनी नहीं होता बल्कि मजाक और तंज़ पर मबनी होता है। यानी अगर तुम सच्चे हो तो जैसा कहते हो वो अजाब हम पर क्यों नहीं ले आते, या वो अजाब हम पर अब तक आ ही क्यों ना गया, वगैरह वगैरह। हालांकि इनसे पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि लोगों ने अजाब तलब किया और जैसा अजाब तलब किया इन पर वैसा ही अजाब आया और इनके मुतालबे पर इन्हें अभी तक अजाब नहीं आया। अगर तो इसकी कई वजह हैं। एक ये कि अगर अल्लाह इन लोगों को ऐसे मुतालबात पर फ़ौरन अजाब दे देता तो ये दुनिया कब की तबाह हो चुकी होती। लिहाजा ये अल्लाह की रहमत है कि ऐसे मुतालबात फ़ौरन अल्लाह ताला इनके पूरे नहीं करते। दूसरा ये कि अजाब का भी एक वक्त मुकर्रर होता है और उससे पहले अजाब नहीं आ सकता। इस मुद्दत में अगर कौम अपनी हालत बेहतर बना ले तो अल्लाह ताला अजाब टाल देता है। ये भी अल्लाह ताला की बंदों पर रहमत की एक निशानी है। लेकिन अगर कोई कौम ना संभले तो आखिरकार यही होता है कि इनको सज़ा देकर इन पर अजाब नाजिल कर दिया जाता है। अल्लाह ताला की गिरफ्त बहुत सख्त होती है। आयत नंबर 7 वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह इन्नमा अन्ता मुन्ज़िरुन वलिकुल्लि क़ौमिन हाद। लोग काफिर ये कहते हैं कि इस नबी पर अल्लाह के परवरदिगार की तरफ से कोई मौजज़ा क्यों ना उतारा गया। ए नबी, आप इस फ़िक्र में ना पड़ें, आप तो सिर्फ़ एक डराने वाले हैं और हर कौम के लिए एक रहनुमा हुआ करता है। अब ये लोग क्या करते थे कि हिस्सी मुतालबात करते थे और अगर इनके हिस्से मुतालबात पूरे नहीं होते थे तो वो कहते थे कि तुम कैसे नबी हो कि तुम पर कोई मौजज़ा ही नहीं उतारा गया। हालांकि मुनकिरीन हक़ ऐसे हिस्सी मौजज़ात देखकर भी ईमान नहीं लाते। क्या सालेहा के मौजज़ा ऊँटनी को देखकर इनकी कौम इन पर ईमान ले आई थी? नहीं। क्या असाए मूसा और यद बैज़ा देकर इनकी कौम इन पर ईमान ले आई थी? या सैयदना ईसा जो मुर्दों को ज़िंदा करते थे तो यहूद इन पर क्या ईमान ले आए थे? ऐसे मौजज़ात देख कर भी ये लोग ईमान नहीं लाते बल्कि इनकी दूसरी मादी तौजीहात बयान करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा अगर मुशरिकीन मक्का कुरान के दलाइल और कायनात में हर तरफ फ़िक्री निशानियों से सबक हासिल नहीं करते तो इनके लिए हिस्सी मौजज़ात भी बेकार हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए कि
آپ ان کی فکر چھوڑ دیجئے، آپ صرف انہیں سیدھی راہ دکھلانے اور انجام سے ڈرانے والے ہیں۔ ہر قوم میں ہم نے ایسے رہنما اور ایسے ہادی بھیجے ہیں، ان کا اتنا ہی کام ہوتا ہے۔ آیت نمبر 8، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ اللہ تو وہ ہے، ہر ایک مادہ جو کچھ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے اسے جانتا ہے، اور جو کچھ اس کے پیٹوں میں کمی پیشی ہوتی جا رہی ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے، یعنی ان لوگوں کی سرزنش کو خوب جانتا ہے، اور اس وقت سے جانتا ہے جب یہ اپنے ماؤں کے پیٹوں میں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم کی وسعت کا یہ حال ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ ہر مادہ کے پیٹ میں نطفہ پر کیا کچھ تغیرات واقع ہوتے ہیں، اس سے شکل و صورت کس طرح کی بنتی ہیں، کس طرح کی چینجنگز ہوتی ہیں، نیز یہ کہ پیٹ میں اگر بچہ زندہ ہے یا تندرست ہے، اندھا، گونگا، لنگڑا، اپاہج کیسا ہی پیدا ہوتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس کی استعداد کار کتنی ہوتی ہے، کتنی دیر اس نے ماں کے پیٹ میں ٹھہرنا ہوتا ہے، سب کچھ، ہر چیز ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ آیت نمبر 9، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ وہ چھپی اور ظاہر ہر طرح کی باتوں کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا اور عالی شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی صفات بیان کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ ماضی، حال، مستقبل، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے کچھ چھپے نہیں۔ وہ پیش آنے والے حالات کو بھی اسی طرح جانتا ہے جیسے گزرے ہوئے حالات کو، گزرے ہوئے واقعات کو۔ قوانین فطرت کو بھی اسی طرح جانتا ہے، اور ایسے قوانین فطرت کو بھی جانتا ہے جو ابھی تک انسان دریافت نہیں کر سکے۔ جنہیں انسان دریافت کر چکا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو چھپے ہیں اور ابھی لامحدود وسعت جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، ابھی تک وہاں پر نہیں پہنچ سکا انسان، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صاحب قدرت میں ہے۔ آیت نمبر 10، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم میں سے اگر کوئی بات کو مخفی طور پر کہے یا پکار کر کہے وہ اس کے لیے برابر ہے، اسی طرح اگر کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو اس کے لیے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے انسان کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے دل میں کوئی بات سوچتا ہے، یہ لوگوں کے لیے غیب ہے، اور دوسرا بلند آواز سے پکار کر لوگوں کو بتاتا ہے یہ ہم لوگوں کے لیے شہادت ہے، مگر اللہ کے ہاں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ وہ غیب کو بھی ویسے ہی جانتا ہے جیسے شہادت کو۔ اسی طرح ایک شخص رات کی تاریکیوں میں چھپ چھپا کر کوئی کام کرتا ہے، یہ ہمارے لیے غیب ہے، دوسرا دن دہاڑے کرتا ہے، یہ ہمارے لیے عام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ وہ غیب کو بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا شہادت کو جانتا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔